नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्व शांति के पुजारी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी के इस दौर में विश्व शांति दर्शन राज कपूर जी के द्वारा निर्मित फिल्मों की एनालिसिस कर रहा है। शिफाली, आजादी के बाद के दौर में देश को भावुकता के बड़े झोंके की जरूरत थी और राज कपूर ने अपने दर्शकों की इसी नब्ज को सही ढंग से महसूस किया था। दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डाला गया, अच्छा संगीत, सरल विषय जो सीधे दिल तक जाते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। न केवल उनके हाथ में एक हिट फिल्म है, बल्कि एक ऐसी फिल्म जो कंप्यूटर के इस युग में भी अपने घातक तरीके से एक बयान देती है, एक बात कहती है, एक फलसफा है। वो फिल्म का गीत रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया, इसने एक बार फिर सुझाव दिया कि सामाजिक व्यवस्था को बदलने और उसे अधिकार में लाने के लिए केवल प्रेम और प्यार की आवश्यकता है। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। दिलचस्प बात तो ये है कि फिल्म श्री 420 ये सब कॉमेडी के आड़ में कह रही थी। ये हिंदी फिल्मों में बेहतर कॉमेडी में से एक है। वो दृश्य जहां राज कपूर नरगिस को एक कप चाय के साथ लुभाते हैं, लेकिन बेशर्मी से उसे इसके लिए भुगतान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास केवल 100 रुपए का नोट है, जो कि एक झूठ था। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआन? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? करेक्ट, बिल्कुल झूठ था। वैसे शिफाली, एक ऐसा सीन है, एक ऐसा दृश्य है जहां शुद्ध राज कपूर परंपरा में आपको एक ही समय में हंसना है और रोना है। मुख्य किरदारों के बीच शानदार केमिस्ट्री, यानी हीरो हीरोइन के बीच, और शंकर जयकिशन के संगीत की बदौलत राज और विद्या के बीच की प्रेम कहानी फिल्म का सेंटर पॉइंट है, मुख्य बिंदु। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब बारिश में चाय की दुकान पर चाय पीते हुए प्यार का इजहार करने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ये उतना ही रोमांटिक है जितना कि पिक्चराइज हुआ है। फिर फिल्म तुरंत प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में बदल जाती है, जिसमें हम राज और विद्या का फेमस सीन बारिश में एक छतरी में सड़क पर चलते हुए देखते हैं। ये सीन मंत्रमुग्ध कर देता है और पूरे 24 कैरेट गोल्ड जैसा लगता है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हाँ, करेक्ट, एकदम करेक्ट, खरा सुना। फिल्म आगे बढ़ती है और फिर जैसे जैसे राज शॉर्टकट का उपयोग करके पैसा कमाने के प्रलोभन का शिकार होता जा रहा है, यानी इजी वे, वो अहंकारी भी होता जा रहा है, जो विद्या यानी नरगिस को उससे दूर कर देता है। एक सीन में राज शराब के नशे में विद्या के पास आता है और बड़बड़ाता है कि पैसा होना कितना अच्छा है, कितनी बड़ी बात है, और ये दिखाता है कि उसके पास आज कितना पैसा है और वो कितना अमीर हो गया है। इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया, मगर अब तुम देखोगे यही दुनिया हमारी इज्जत करे, हमें झुक झुक के सलाम करे, इसलिए कि ये देखो, जानती हो ये क्या है? दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, सुख चैन है, ऐशो आराम है। इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई जिंदगी है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। लेकिन सर, विद्या उसके अनैतिक तरीकों को खारिज कर देती है, जिसके बाद राज उसको छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो जाता है, विद्या वहां खड़ी काली साड़ी पहने उदास दिखाई देती है, और उसी समय एक और विद्या
सफेद साड़ी पहने उसके शरीर से निकलती है और गाकर कहती है कि वो नहीं चाहती कि राज उसे छोड़कर जाए। है मेरे दिल को यूं ना तड़पाओ, ये इल्तिजा है कि मुड़ मुड़ के देखते जाओ। देखा तुमने शेफाली, ये गीत एक शानदार सीन को रिप्रेजेंट करता है जो अभी तुमने बताया कि कैसे विद्या का एक हिस्सा चाहता है कि वो बना रहे, लेकिन दूसरा हिस्सा इस बात से असहमत है कि वो क्या बन गया है। फिल्म के उत्तरार्ध में एक दृश्य है जहां एक अमीर राज जो अकेला और अलग थलग हो गया है तैयार हो रहा है, और तभी फटे कपड़ों वाला गरीब राज शीशे में, दर्पण में, आईने में दिखाई देता है और उन दोनों के बीच बातचीत होती है। तुम? मैं? क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या बताऊं, एकदम फ्रेश नजर आते हो। वाह वाह वाह, ये कलप लगे कॉलर, हाँ, ये बो, ये सूट, वाह 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 वाह, क्या कहने, हाँ? क्यों राजा, बड़े आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना, अब तो खुश हो? तो देखा आपने, अमीर राज को ये एहसास होता है कि गरीब राज की तुलना में उसका जीवन कितना अलग और खाली हो गया है। ये सीन राज कपूर की सिनेमा अंडरस्टैंडिंग का एक उदाहरण है। यस, ये एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि स्क्रीन प्ले के मामले में श्री 420 को आवारा से अधिक रेटिंग दी जा सकती है शेफाली, क्योंकि यहाँ मेलोड्रामा उतना नहीं खिंचता है जितना कि आवारा में लगता है। इसीलिए फिल्म अच्छी गति से आगे बढ़ती है और बढ़ती हुई कहानी को एंटिसिपेट करने के बाद भी दर्शक फिल्म से जुड़े रहते हैं। संगीत की दृष्टि से यह फिल्म एक उत्कृष्ट फिल्म है। श्री 420 का साउंड ट्रैक सुनते समय एकमात्र शब्द जो दिमाग में आता है वो है मैजिक। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो फिर शेफाली, राज कपूर का फिल्मों में सटीक योगदान क्या है? वे अपने नायक को एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अगर मुझसे पूछो तो उनका कैरेक्टर राज, जो वो स्वयं अभिनीत करते हैं, हमेशा गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और समाज के गलत रवैये का शिकार भी होता है। फिर भी उस राज की मासूमियत, उसका उत्साह, आशावाद और इनहेरेंट अच्छाई की क्वालिटी उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी उसमें सरल आनंद देती हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है फिल्म श्री 420 की एनालिसिस। राज कपूर जी की जन्म शताब्दी सेलिब्रेशंस की इस श्रृंखला की अगली फिल्म है जागते रहो, जिसे राज कपूर ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर थे शंभू मित्रा और अमित मैत्रा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।